मरियम नवाज साहिबा अभी तक अमल दखल करते मेरी शायद अभी तक नज़र से नहीं गुजरी। मैंने कहा है बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब तो देखना है कि हमारी सीएम साहिबा भी, जिन्होंने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास इक़दाम भी किए हैं और नज़र भी आए हैं, इस पर कोई शक नहीं है। अब इस मामले में सीएम क्या करती हैं कि उनका अपना रिश्तेदार है इसमें, वो क्या लगता है आपको, हुकूमत को हमारे देखेंगी कि अपने साथी अपने रिश्तेदार इसमें, या ये देखेंगी कि बाहर के ममालिक के साथ उनके ताल्लुक ख़राब हो जाएंगे? क्योंकि वो देखिए मैंने कहा ये बड़ी कशमकश है इस वक्त ये बड़ी कशमकश है। उनका कोई बयान क्यों नहीं सामने आया? और क्या बयान देंगे वो लोग? अभी तक इवन आप देख रहे हैं ये हमारे उन हुकूमती शख्सियात की जो गवर्नमेंट में बैठे, जो बहुत शोर मचाते हैं, उनकी बेहिस्सी देखें। किसी का बयान आया मजम्मत का? किसी ने कहा कि ये वाक़या गैर इंसानी वाक़या है, ये जुल्म है, मुल्ज़मान के साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये हमारी ख़वातीन एमएनए एमपीएस हैं जो लगातार किसी भी होने वाले केस पे एक वीडियो पोस्ट करती हैं कि ये जो वाक़या हुआ है। एक मैं देख रहा था कि इस सारे मामले में, और ये भी बड़ा ही गौरतलब है, फैसल वाडा का मुतहर्रिक होना। फैसल वाडा का मुतहर्रिक होना कोई आम बात नहीं। और फैसल वाडा की जानब से इसहाक डार साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाना भी ये एक गैर मामूली बात है। ठीक है, तो इसके पसे पर्दा इसका मतलब है कुछ चल रहा है। और इस वक्त एक इम्तिहान है हुक्मरानों के लिए भी, हमारी पुलिस के लिए भी। ज़ाहिर है पुलिस अंडर प्रेशर हुक्मरानों के होती है, और वो ज़ाहिर है सरकार की नौकरी कर रही है, उसको भी देखना है। लेकिन इसके साथ साथ अब एक तरफ रिश्ते भी बचाने हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की साख को भी बचाना है। अब देखें ये जो इम्तिहान है टफ, इसमें से किसका निकलता है। पाशा साहब, आपको लगता है कि दो गैर मुल्की खवातीन को बुला लेना, उनको यहाँ पे इतने दिन रखना, फिर यरगमाल बना के रखना, तो फैमिली को तो पता होगा ना कि हमारा बच्चा जो है वो किसी को बुलाया है उसने? अच्छा नहीं, डेफिनेटली ये चीज़ मैं नहीं मानता। ठीक है, इसहाक डार साहब की रिश्तेदारी ज़रूर है, हो सकता है इसहाक डार साहब को भी मामले का ना पता हो। ये एक सिंपल सी एक मिसाल है कि जब किसी घर का बच्चा बिगड़ जाता है तो माँ बाप को भी नहीं बाज़ औक़ात पता होता कि हमारा बच्चा बाहर क्या कर रहा है। आजकल जो एक एलीट क्लास का कल्चर है, आजकल नहीं हमेशा से ही रहा है, पार्टीज़ का कल्चर चलता है, ये नशा व अशिया का इस्तेमाल चलता है, तो अक्सर फैमिलीज़ को नहीं पता होता। एक और बड़ा अहम सवाल है, इसमें यह कहा गया है कि जो रज़ा डार साहब हैं, एक सहाफ़ी की जानिब से, आप जानते भी होंगे जिनका ये बयान है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने जो रिसर्च की है उसमें ये सामने आया कि रज़ा डार जो था वो खुद कह रहा था कि मैं तो इन खवातीन का विक्टिम हूँ, इनके हाथों मैं तो खुद फंस गया, इनमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं, तो क्या वाकई वो भी चीज़ एक और आपने देखा है, ओवरऑल अगर आप वो FIR का पढ़े तो अभी भी रज़ा डार को सेफ कर लिया गया उस FIR। क्या कि उसमें वो वही वाली आप वाली बात या साफ़ी वाली वो बात, क्या वो FIR में भी जिक्र है कि वो खुद को शो कर रहा था, मैं तो खुद इनके हाथों जरगमाल हूँ। लेकिन खवातीन ने ये बात वाज़ेह की है कि हमें पहले लग रहा था कि शायद वो अगवा हुआ है, लेकिन वो तो एक ड्रामा था ना, वो तो जिक्र किया, लेकिन बाज़ ऐसी उसमें चीज़ें हैं कि जिसमें रज़ा डार का कवर किया गया हुआ है। मतलब हम ये मान लें कि दूसरी बात भी इंसाफ नहीं मिलेगा और CCD किसी और को फ्राई करके चली जाएगी। हाँ अभी क्या फ्राई करके जाना है, लेकिन बहरहाल एक मुश्किल में पड़ चुकी है गवर्नमेंट इस वक्त, और फिर मैंने वही कहा कि अभी इससे कैसे निकलना है। रिश्तेदारों को बचाना है, मुल्क की साख बचानी है, बिल्कुल, और इंसाफ CCD के लिए भी एक इम्तिहान है कि फिर उसकी जो कार्रवाई है कमज़ोरों पे चलती है, आम मुल्ज़मान पर चलती हैं, कि तगड़ी फैमिलियों पे भी उसकी कार्रवाई चलती है। पाशा साहब, CCD तो भी पहले भी रगड़ा खा रही है ये सरगोदा में मुंतहा वाले केस में कि अरसलान को उन्होंने बगैर किसी DNA टेस्ट के, बगैर किसी चीज़ के उसका इनकाउंटर कर दिया, जिसमें पहले तो लोगों ने बड़ी शाबाश दी CCD को, लेकिन बाद में जैसी चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो उन्हें पता लग गया कि जो दुकानदार अब्बास था, मेरे शायद अब्बास ही नाम है उनका, जो वो दुकानदार था, जो मालिक था असल, वो इसमें मरकज़ी मुलजिम था, और पुलिस ने उसको बचाने की खातिर अरसलान का इनकाउंटर किया। देखें, अगर इस तरह के मामलात में आप देखें तो फिर बहुत सी जगह पे CCD ने बहुत सारी गलतियां भी की हैं।
वो एक लंबी कहानी है। आप समझते हैं सीसीडी का इस तरीके से बगैर किसी सबूत, बगैर कोई हासिल किए, बगैर कोई शवाहद हासिल किए इनकाउंटर कर देना नहीं, किसी लेकिन का मैं भी? एक और बात आपको बताऊं कि अगर उसका इनकाउंटर हुआ तो उसका इन्वॉल्वमेंट थी, ये कहना कि बिल्कुल ही बेगुनाह था, ऐसी बात नहीं है। बाकी उसका किरदार कितना था या मालकान का किरदार कितना था, ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो मुलव्वस नहीं था तो ये चीज़ भी गलत है कि वो मुलव्वस नहीं था, उसका किरदार था, ठीक है। और अगर ये चूँकि एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, जैसे चकवाल वाले केस को एक एहलकार के ऊपर थोड़ा सा पर्चा करके चुप करवा दिया Definitely, गया। अब उसमें भी- फिर सरगोदा वाले केस में एक मुलजिम जो था उसका इनकाउंटर करने के बाद जो मेन मरकजी मुलजिम जिसे लोग कह रहे हैं कि दुकानदार है, और उसे रिलैक्स कर दिया गया। क्या उन दोनों केसेस की तरह इस केस में भी रजा डार को निकाल के किसी और के ऊपर सारा बोझ डाल के इस केस को, आसार तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। आखिर पाकिस्तान कब तक ये ऐसे चलेगा? ये हमारी बदकिस्मती है कि अब उस दौर में जब कोई चीज़ें आप पोशीदा नहीं रख सकते, एक दौर था चीज़ें दबा दी जाती थी, क्योंकि प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। प्रिंट मीडिया पे भी असर रसूख इस्तेमाल हो जाता था, इलेक्ट्रॉनिक में भी होता था, हो भी रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज भी संसर की जरिए कहना कि सहाफ़त आज़ाद है, तो वो तो ये नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं है। और उससे फिर सबसे बड़ा जो एक सहाफ़त की बर्बादी आ गई है वो पीक एक्ट की शक्ल में आ गई है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं जाती तो इस किस्म की नाइंसाफ़ियाँ भी नहीं छुपती। तो इसलिए एक बड़ा इम्तिहान है अब उन ज़िम्मेदार लोगों के लिए, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे वो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, कि अब वो अगर जिसे कहते हैं डंडी मार लेंगे तो कौन किसके वो लफ्ज़ों से बचेंगे, या किसकी तहरीर से बचेंगे, या किसके इंकिशाफात से बचेंगे। यहाँ आप और हम लोग तो पीक एक्ट से डरा के बिठा लेंगे, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं आप उनका क्या करेंगे? असल मसला ये है, हर कोने में दुनिया के आप देखे जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वाक़या भी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। आप इंटरनेशनल मीडिया की ज़बान किस तरह बंद करा लेंगे? चलो पाकिस्तान में तो पीक एक्ट आपने बना लिया है, बाहर इंटरनेशनल मीडिया को कैसे चुप कराएंगे? तो बात फिर वहीं आ जाती है कि आप लोगों का बैरून ममालिक में पहले ही तशख़्ख़ुस ख़राब है बहुत सारे मामलात में। और ये हकीकत है कि पहले टेररिज्म के हवाले से जब एक दौर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात चल रहे थे तो लोग खौफ तो खाते थे, अब इस बात से खौफ खाएंगे? मुझे बताएं कि कौन अपनी गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं वो उनको भेजेगा? वो ये लोग मैंने देखे बाहर के कंट्रीज़ में या जिन कंट्रीज़ से उन ख़वातीन का तल्लक है वहाँ आज़ादी बहुत है, ख़वातीन को बहुत आज़ादी है, बट इस किस्म के जुराइम की वहाँ पे बड़ी सख्त सज़ाएँ भी हैं। वहाँ अगर औरत आज़ाद है, वहाँ पे अगर आज़ादी दी गई है, आज़ाद माहौल दिए गए हैं, तो इस किस्म के जुल्म की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पे तो बड़ी कड़ी सज़ाएँ हैं, वहाँ पे अखलाकियात को मलूज़ ख़ातर रखा जाता है, वहाँ इंसानियत को देखा जाता है, इंसानियत का एहतराम है, वहाँ पे अखलाकियात का एहतराम है। इस किस्म के वाक़या जो पाकिस्तान में होना शुरू हो गया, हमारे यहाँ तो इंसानियत ही ख़त्म हो गई हुई है। पाशा साहब, जहाँ पर सीसीडी का क़याम किया गया जुराइम को रोकने के लिए, जहाँ पर पैरा फोर्स को बना दिया गया चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, जहाँ पर कह दिया गया कि औरत मेरी डेड लाइन है, रेड लाइन है, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, वहाँ पर आए रोज़ मैं खुद ये देखती हूँ कि कभी मदरसे का कोई कारी किसी मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती करता है, तो कभी किसी बच्चे की डेड बॉडी हमें वॉशरूम में मिलती है, तो कभी किसी मासूम नन्ही कली की जो डेड बॉडी है खेतों में मिलती है। डेली बेसिस पे ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। और कोई एक दिन पिछले 2 हफ्तों से मेरा ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने एक दिन ये कहा हो कि आज किसी बच्चे का रेप नहीं हुआ, आज किसी बच्चे की जो ज़िंदगी है वो बच गई है। कोई आखिर क्यों? इतनी सख्त चीज़ें बनाने के बाद, इतने कानून नाफिज करने के बाद हमारे बच्चे ही नहीं महफूज, क्या वजह? देखिए, अब इससे आगे मेरी समझ से बात ही बात है, हम लोग भी इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सीसीडी तनकीद का निशाना भी बनती है, कुछ स्टेप उन्होंने गलत उठाए भी हैं, और जो मैं कहता होता हूँ कि आने वाले वक्त में जब ये रजीम चेंज के बाद वो जो गलत स्टेप उठाए हैं सीसीडी के गले की हड्डी बन जाएंगे। बिल्कुल हैं, ऐसे कई मामलात हैं जो उन्होंने गलत किए हैं।
लेकिन जहाँ वो मामला गलत हैं वहाँ पे सीसीडी ने अच्छे काम भी बड़े किए हैं। और इसमें 12 मरतबा ये कहा जा रहा है, हम भी कहते हैं कि जराइम की शरह कम लाने में सीसीडी का एक बुनियादी किरदार है। वहाँ ये जो इस किस्म के जिनसी भेड़िए हैं, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाने में भी सीसीडी ने खासा अहम किरदार अदा किया। अब इससे आगे आप क्या कर सकते हैं? फिर भी ये क्यों नहीं क्या वाक़यात कर कम हो सकते रहे हैं? हैं? ये जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ज़हनी मरीज़, मैं तो इनको कहता हूँ। आपको लगता है ये कि जो- गुर्बत की वजह से? नहीं, इसमें इन मैटर्स में गुर्बत कहीं इन्वॉल्व नहीं होती। इन मैटर्स में अगर आप गुर्बत को देखें तो फिर ये जो वाक़या डिफेंस वाला हुआ है, यहाँ पे गुर्बत कहाँ पे है? तालीम की कमी कह रहे हैं क्या पाकिस्तान में तालीम की ये कमी? सिर्फ मामला जो है, ये जो शैतान फ्रस्ट्रेशन, जो एक ज़हनी मरीज़ टाइप ये लोग होते हैं कि जो एक मासूम बच्चे को अपने जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। आप उनसे मैंने पहले क्या कहा कि इंसानियत मर गई है उन लोगों के अंदर। अब ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्हें मैं भी मुनासिब भी नहीं समझता कि ऑन कैमरा मैं बयान करूँ इन लोगों के, और वो चल रहे हैं, नो डाउट। उन्हें ये भी खौफ नहीं अब है कि जिस तरह सीसीडी कार्रवाई कर रही हुए, आज से पहले इतने क्विक एक्शन नहीं हुए। आज से पहले, ये पिछले 1 साल के दौरान, इससे पहले भी सीसीडी के पहले भी ऐसे 1-2 फोर्सेस का क़याम किया गया जिन्होंने फ़ौरन चंद अरसा बड़ा काम दिखाया, लोगों को पकड़ा, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिए, खौफ और हरास पैदा हो गया, लेकिन देखिए वो जराइम कम नहीं हुए। हर दौर में मुतहर्रिक रही हैं। अब सीसीडी से पहले, इसके क़याम से पहले सीआईए थी। सीआईए थी। सीआईए के बाद उसी सीआईए को नाम दे दिया गया ओसीयू का। उस ओसीयू को नाम दे दिया गया सीसीडी का। अफसरान तो वही हैं, थोड़ा उनकी नफरी में इजाफा कर दिया गया और इसका दायरा कार पूरे पंजाब में फैला दिया गया। लेकिन ना सीआईए ना ओसीयू इतना कोई एक्शन नहीं था, और इतना एग्रेसिव एक्शन उन लोगों की तरफ से भी नहीं होता था जितना सीसीडी के क़याम के बाद हुआ। अच्छा, अगर आप सीआईए की तारीख पे जाएं, ओसीयू, तो उस दौर में भी बड़े ऐसे जो जिनसी भेड़िए थे अपने अंजाम को पहुंचे, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन सीसीडी ने तो एक, जिसे कहते हैं, रफ्तार बहुत तेज़ रखी। भाई इतना सख्त, अब इससे आगे एक्शन क्या होना किसी के साथ, जो सीसीडी वालों ने किया, वो खौफ भी इनको इनके शैतानी अमलों से नहीं रोक रहा। तो ये जो आपने बात की है कि जी गुर्बत का मामला नहीं है, इसमें गुर्बत कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ये मामला लीड क्लास में भी हो रहे हैं। अब अगर आप इसकी तरफ जाएं तो जो घरेलू नौकरानियों को, जैसे आपको एक मालटाउन का वाक़या हुआ था, बिल्कुल। वहाँ वो जो मुलज़म था मेन, जो उस घर का सरबरा था, वो गरीब आदमी तो नहीं था। नहीं, उसमें गुर्बत कहाँ से आ गई? इसका अमीरी या गरीबी से कोई तल्लक नहीं है, ये सिर्फ आपका एक ज़हनी फतूर है। ये लोग, इनके अंदर, मैंने फिर कहा कि इंसानियत मर गई हुई है। इन्हें इखलाकी इक़दार का ख्याल नहीं है, और इतनी फ्रस्ट्रेशन है उन्हें कि वो इस अमल में बार बार शामिल हो जाते हैं।